पेट्रोल और डीजल के लिए धक्का मारो आंदोलन किया था। साथियों, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी मुंबई का उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का मुंबई जिला अध्यक्ष आज बांद्रा कलेक्टर ऑफिस के सामने हम लोगों ने एक दिन का धरना प्रदर्शन रखा है। पिछले 1.5 साल से भारत में जो लॉकडाउन लगाया गया है एक षड्यंत्र के रूप में, इस पे 85% बहुजन समाज अपने अपने घरों में है। खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, लोगों की नौकरियां छूट गई है, स्कूल की फीसें बाकी है। बहुत से बुज़ुर्ग जो है वो बिना इलाज के ही दुनिया से जा चुके हैं और लोगों की आर्थिक कमर टूट चुकी है। लोगों के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है। यहाँ तक कि मुझे कई लोगों से ऐसी चर्चा हुई कि उनके डिपॉजिट के भी पैसे ख़त्म हो गए हैं। वो या तो सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं या तो फिर वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए कगार पे आ गए। और ऐसे में हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो बिजली का दाम बढ़ाकर जो 2.5 रुपया यूनिट होता है उसको 6 रुपया यूनिट करके हमारे ऊपर आर्थिक बोझ लादने का काम कर रही है। तो मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार को और राज्य की सरकार को एक निवेदन हम लोगों की तरफ से दिया जा रहा है कि वो अपनी आंखें खोलें और जनता के बारे में कुछ सोचें। आम जनता उनको चुन कर देती है कि वो जाकर हमारे समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन वो जब जाते हैं संसद में, विधानसभा में, विधान भवन में जब जाते हैं तो वो लोग हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और हम लोगों को भूल जाते हैं। और हमारे ऊपर महंगाई की मार और हमारे लोगों को इलाज ना देते हुए मारने का षड्यंत्र इन लोगों के अंदर चल रहा है। साथियों, ये जो कोरोना काल में हम लोग घर पे बैठे हैं, आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमने कर्जे ले लेके अपना घर चला रहे हैं। ये हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, आप लोग इनसे अगर इनके घर का बजट पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जब इनके हाथ में 5-6 हज़ार रुपये आते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं गैस वाले को कितना पैसा दूँ, मैं सब्ज़ी वाले को कितना पैसा दूँ, मैं दूध वाले को कितना पैसा दूँ। ये 5-6 हज़ार रुपये में इनको महीने का घर का खर्चा चलाना होता है। और इतने पे बिजली का बिल भी हमारी राज्य सरकार जो है बिजली के बिल का अभाव हमारे ऊपर जो पड़ रहा है ये एक षड्यंत्र के कारण है। ये हमारी आर्थिक कमर को तोड़ने का ये पूरा ये लोगों ने प्लान बना के रखा है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि आज हमारा ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से ये पहला चरण है, हम लोगों ने आपको निवेदन देना है कि आप जो है अपना जो बिजली का बिल है वो सही तरीके से दें पब्लिक को। और अन्यथा इसके बाद हम लोग हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं ये लोग आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा तादाद में हर घर से निकलकर सड़क पर उतरेंगे, उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। साथियों, इतना कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को सुनी और आप लोग इसी तरह साथ में सहयोग देते रहेंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। जय मूल्यवासी साथियों, आज बढ़ते हुए लाइट बिल के विषय में हम लोग बांद्रा कलेक्टर कंदिल भेंट आंदोलन के लिए यहाँ सभी जमा हुए। बढ़ते हुए लाइट के बिल की मार, पहले ही लोग यहाँ पर कोविड-19 कोरोना के वजह से पिछले 2 साल से आर्थिक व्यवस्था से परेशान है। उसके अंदर अभी ये बढ़ती हुई बिल की मार जो गरीब को और गरीब और मरने के लिए मजबूर कर रही है। लाइट का बिल जिसका पहले 200 से 400 रुपया बिल आता था, आज वही सेम 200 का 2000 हो गया है, 400 का 4000 हो गया है और 500 का 15000 हो गया। इस तरीके से अदानी जो बिजली विभाग की जो कंपनी है ये मनचाहा बिल भेज रही है और लोगों को बिल भरने पर मजबूर कर रही है। या तो ये बिल भरो या फिर मीटर काट दिया जाए। आपको अंधेरे में रहना होगा।
आप लोग को अंधेरे में रहने की आदत है। अंधेरे में रहने के लिए हमने आज कलेक्टर को कंदील भेज देने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए। आज कलेक्टर को हम ये कंदील दे करके उन्हें पुरानी याद दिलाएंगे कि पहले बिजली नहीं थी तो इसी तरह से कंदील की रोशनी में हम लोग घर के अंदर उजाला रख करके रहते थे। आज वही दिन हमारे लिए लेकर के आई है ये सरकार कि हम लोगों को शिक्षण की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, इसलिए ये लोगों को चारों तरफ से घेर लिया जाए और इनको इसके मकाम पे लाकर खड़ा कर दिया जाए कि ये लोग आर्थिक व्यवस्था से जूझते रहे हमेशा। आज गरीब के घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, तो लाइट का बिल कहाँ से भरेंगे? और लाइट का बिल भरना ही जरूरी है, वरना लाइट काट दी जाती है। और उसके ऊपर एक नया तोड़ दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर आप बिल नहीं भरते हो तो आपका जो कटा हुआ मीटर है उसका आपको रिकनेक्शन लेना होगा, और रिकनेक्शन लेने के लिए आपको 4,000 रुपये भरने होंगे। वो 4,000 रुपये प्लस वो बिल जो है आपका वो भी भरना होगा, और उसके बाद में आपको ये नया कनेक्शन दिया जाएगा। तो आपका जो पहला भरा हुआ पैसा है वो ये कंपनी कभी रिफंड नहीं करेगी, ना आपके अकाउंट में भेजेगी, ना आपको कैश देगी, और आपसे 4,000 रुपये नया कनेक्शन का बोल करके वो भी ले लेगी, और वही पुराना मीटर आपको ला करके तोप दिया जाएगा, जिसकी रीडिंग आज से 20 गुना ज़्यादा बढ़ी हुई है। मीटर के अंदर एक सिग्नल लाइट दी हुई है जिसका बिल आता है, मगर हम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि उसका बिल आता भी है या नहीं आता है, मगर बिल आता है। हम लोग अगर हमारे घर में कुछ भी नहीं जलाएंगे फिर भी हमारे बिल का मीटर का बिल होता है 200 रुपया। क्यों होता है? अरे हमने तो घर में कुछ चालू ही नहीं रखा है, तो बिल कहाँ से आ रहा है? वो घर से बाहर चले जाते हैं, मगर मिनिमम बिल 200 रुपये के नाम पर हमारे सिर पे पड़ा है, क्योंकि वो 200 रुपये का बिल मीटर के अंदर जो हरी और लाल लाइट लगी हुई है उसका बिल होता है, जो कि हमारे घर में जल रहे लाइट, पंखा या टीवी का नहीं, वो जो सिग्नल लाइट दी हुई है उसका 200 रुपये बिल आता है। तो साथियों ये सोच लो कि पूरे भारत के अंदर इन मीटरों के अंदर इस तरह की लाइट दी हुई है, तो 200 रुपये के नाम पर पूरे भारत को ठगा जा रहा है। उस लाइट से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी हम 200 रुपये भर रहे हैं, और हमारे से हर एक यूनिट के पीछे टैक्स लगा करके हम लोगों को लूटा जा रहा है। तो गरीब को लूटने की योजना बना रही है ये सरकार। जैसे भी हो, तैसे भी हो, कहीं से भी हो, गरीब को और गरीब बनाओ, उसको घेरो, लूटो, उसकी ऐसी आर्थिक व्यवस्था खराब करो कि वो मरने पर मजबूर हो जाए और एक दिन आत्महत्या कर ले, या तो वो अपने बीवी बच्चों को पालेगा या ये लाइट का बिल भरेगा। लाइट का बिल भरने के लिए उसकी जेब में पैसा होना चाहिए। जब रोजगारी नहीं होगा तो पैसा कहाँ से होगा, और पैसा नहीं होगा तो लाइट का बिल कहाँ से भरा जाएगा। इसलिए साथियों, ये सरकार जो आज ये काम कर रही है, गरीब की आर्थिक व्यवस्था बना रही है, गरीब को मरने पे मजबूर कर रही है, ऐसी सरकार का मैं भरपूर विरोध करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 15 अगस्त के इलेक्शन में ये कह दिया था कि भारत आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि आपके लिए कोई दवा दारू नहीं होगी, आपका कोई इलाज नहीं होगा, ना आपको कुछ चीज़ मिलेगी, ना कोई फैसिलिटी मिलेगी। आपको अपना मरना जीना अपने आप ही तय करना है। अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसा कहता है कि देश आत्मनिर्भर है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, राज्य सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जब फैसिलिटी दे नहीं सकती है तो ये फुकट के ढकोसले लगा करके यहाँ लोगों को मरने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार फैसिलिटी के नाम पर गरीबों को ठग रही है। दिल्ली में और भी सरकारें चल रही है जो बिजली मुफ्त दे रही है, मगर यहाँ
कोई ऐसी सरकार नहीं है जो बिजली मुफ्त कर सके या बिल भर सके या उनके बच्चों के लिए एजुकेशन दे सके। या कोई ऐसी सरकार नहीं है। या एजुकेशन भी पैसे से खरीदा जाता है, मुफ्त में वो भी नहीं मिलता है। और एजुकेशन के लिए पढ़ाई करने के लिए उजाला चाहिए होता है, और वो उजाला इस लाइट से ही होता है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो ये लोगों ने बारीकी से चुने हुए हैं कि इन लोगों को किस तरह से दुखी करना चाहिए। ना तो इनके घर में लाइट होगी, ये अंधेरे में पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाएंगे। इनके जो मनसूबे इन्होंने जो दिल में ठाना हुआ है, जो हमारे विद्यार्थी है जो पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहते हैं, तो उनके बीच में किस तरह से अड़चनें लानी चाहिए, ये छोटी छोटी तकलीफें दे करके उनका मन तोड़ रही है। विद्यार्थी हमारे इतने अच्छे हैं कि वो लोग पढ़ने लिखने में अव्वल है, मगर कभी भी 1 ग्रेड में 1 ईयर में कभी पास नहीं होते। इसका कोई कारण है क्या? हमारे विद्यार्थियों में कमी है या हमारे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है? इसकी वजह यही है कि जातिवाद जो चला रखा है इस सरकार ने, हमारे लोगों को साथ में हमारे बच्चों के फॉर्म जो पहले ही जा करके वहाँ छाट दिए जाते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी जितने भी हमारे समाज है, क्यों छाट दिए जाते हैं? क्योंकि इनके मंसूबों को अंजाम तक नहीं पहुंचना है, इन्हें बीच में ही तहस नहस कर देना है। क्योंकि ये पढ़ लिख करके कुछ बन जाएंगे तो हमारे बराबर के हो जाएंगे, हमारे बाजू में बैठने लगेंगे, हमको इनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो इनकी औकात जो है, इनकी औकात है नीचे बैठने की, इसके लिए इनके साथ में ये व्यवहार करना चाहिए, इनको मजबूर करना चाहिए ये इस मकाम पे ना पहुँचे। ये तंग आकर एक दिन या तो इस बिल्डिंग की छत से कूद जाएंगे या पंखे से लटक जाएंगे। तो इस तरह का हमारे साथ में षड्यंत्र कर रही है सरकार। ऐसे देखने के लिए तो बहुत सारे एजेंडे हैं, जुमले हैं, मगर गरीब के लिए कुछ नहीं है। अगर सरकार का जुमला चला होता तो 15 लाख आज हर गरीब के खाते में होता। किसी के खाते में है? नहीं है। तो सपना होता है, वो कभी साकार नहीं होता है। और दिन में देखना सपने बंद कर देने चाहिए जो ये सरकार दिखा रही है, क्योंकि कभी कभी सपने सच हो जाते हैं, वो सुबह सुबह के सपने होते हैं, कोई बताता है। ठीक है, तो अभी जुमला दिखाया गया है कि गरीब के खाते में 200-2,500 हज़ार रुपये, 3,000 रुपये हर महीना भेजा जाएगा। रिक्शा चालक और टैक्सी चालक के लिए 1,500 रुपये का मानधन जो दिया हुआ है सरकार ने, वो उनके खाते में जाएगा आधार कार्ड के लिंक के माध्यम से। अगर मोबाइल नंबर उनका लिंक हुआ तो वो उनके खाते में गए, अगर मोबाइल नंबर बंद हुआ तो लिंक करते सार आपका पैसा डूब गया, मगर वो आपके नाम पे चढ़ गया उधर। तो आज रिक्शा चालक और टैक्सी चालक अपने अपने वाहन खड़े करके सिर्फ यही सोचते रहते कि कहाँ से भाड़ा आएगा और कहाँ लेके जाना होगा। अरे भाड़ा तो दूर की बात है, यार आदमी रोड पे भटक रहा नहीं है रिक्शे के और टैक्सी की तलाश में। खुद रिक्शे चालक और टैक्सी चालक अपने एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि भाई आज क्या हुआ। अरे बोले आज तो साला गैस भरने का भी पैसा नहीं मिला, क्योंकि गैस भरने के लिए पैसा लगता है ना। तो इस तरह की आर्थिक व्यवस्था हमारी खराब की हुई है। हमारे लोगों को हर तरीके से वो लोग घेर रहे हैं। इसलिए घेरा जा रहा है कि ये लोग के मनसूबे कामयाब ना होने चाहिए और इन लोगों को इसी तरह से जूझने दिया जाए। आप लोगों को ये तय करना है कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसका साथ देना और किसका नहीं देना है। आने वाले इलेक्शन में हमको हमारी पार्टी से जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे उन्हें बहुमतों से जिता करके लाना है और इस सरकार को दिखा देना है कि BMP पार्टी वो कर सकती है जो और पार्टी नहीं कर सकती। साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।